हेलो स्टूडेंट्स। तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का आज हम लोग 5 क्वेश्चन टच करेंगे नीट का, जैसे हम लोग करते आए हैं क्वेश्चन वाइज या चैप्टर वाइज। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएप्पल प्लांट्स to produce flowers. Which combination of hormones can be applied to artificially induce flowering in pineapple plants throughout the year to increase yield? मतलब नॉर्मली ये बात की जा रही है कि पाइनएप्पल प्लांट में फ्लावरिंग में काफ़ी समय लगता है अगर नेचुरल कंडीशन में देखा जाए। तो हम आर्टिफिशियली किस हार्मोन का इस्तेमाल करके या ग्रुप ऑफ हार्मोन्स का इस्तेमाल करके जो प्लांट में पाए जाते हैं उनका आर्टिफिशियली इस्तेमाल करके फ्लावरिंग को समय से पहले ही करा सकते हैं, राइट। और ताकि ईल्ड बढ़ जाए। तो ऑप्शन देखिए दिया हुआ साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड होगा नहीं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। उसके बाद दिया हुआ ऑक्सिन एंड एथाइलिन, देन जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन, और चौथा है जिब्रेलिन एंड एब्सिसिक एसिड। तो इसका सही आंसर होगा बी, ऑक्सिन एंड इथाइलिन। आप जाके एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है। ऑक्सिन और इथाइलिन का फंक्शन शो कर रहा है वहाँ पे और लिखा हुआ भी है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड नेसेसरी फॉर इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट्स? तो पहले फोटो पीरियोडिज्म दिया हुआ था सिलेबस में, अब शायद हटा दिया है, मुझे जहाँ तक ध्यान है हटा दिया गया है इस बार सिलेबस में एनसीईआरटी के। तो वो कौन सा, अब हटा भी दिया गया तब भी अगर ध्यान से देखिएगा तो आंसर मिल जाएगा कि पूछा जा रहा है प्लांट में वो कौन सा पार्ट है जो कि लाइट को रिसीव करता है। परसीव करने का मतलब यहाँ पे कि उसके प्रति सेंसिटिव होता है। तो दिमाग कुछ नहीं ख़राब करना, सीधी सी बात है। आपकी जो पत्ती है प्लांट में, लीव्स, पत्तियाँ, वही फोटोसिंथेसिस करती हैं तो वही परसीव करती हैं। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए। कहीं दिमाग नहीं ख़राब करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं अब इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? नीट 17 में पूछा गया है, फ्रूट एंड लीव ड्रॉप एट अर्ली स्टेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ। अगर इनिशियल ही पत्तियां या फल पौधे से गिर रहे हैं तो कौन से हार्मोन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या कौन सा हार्मोन प्लांट में पाया जाता है जो अर्ली फॉलिंग को रोकता है, राइट। तो अब ऑप्शन क्या है? इथाइलिन है, ऑक्सिन है, जिब्रेलिक एसिड है, साइटोकाइनिन। कुछ नहीं सोचना है, सीधा आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 3 का बी, ऑक्सिन। आप पढ़िएगा, आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं हार्मोन्स में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यू आर गिवन अ टिश्यू विथ इट्स पोटेंशियल फॉर डिफ्रेंशिएशन इन एन आर्टिफिशियल कल्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हार्मोन्स वुड यू ऐड टू द मीडियम टू सिक्योर शूट्स एज वेल एज रूट? तो ऑक्सिन में आप पढ़ेंगे कि ये स्टेम कटिंग में रूटिंग को प्रमोट करता है। मतलब आप स्टेम लेकर आते हो, उसको डिप कर देते हो सोल्यूशन ऑफ ऑक्सिन में, तो वहाँ पे रूट का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो अगर आप एक आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया बनाए हो और उस कल्चर मीडिया में आप चाहते हो कि टिश्यू का ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन हो जाए, साथ ही साथ शूट भी बन जाए और रूट भी बन जाए, तो कौन से हार्मोन की वहाँ ज़रूरत होगी? अब देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। पहला है इंडोल 3 एसिडिक एसिड एंड जिब्रेलिन, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, ऑक्सिन एंड एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन एंड एब्सिसिक एसिड। पहला 3 जो है ऑक्सिन ही है। IAA ऑक्सिन का ही नाम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो सबसे सही आंसर है वो है बी, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा और ऑक्सिन ओवरऑल ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है। तो बी इज़ द राइट आंसर। एब्सिसिक एसिड जहाँ जहाँ दिया वहाँ होगा नहीं, ध्यान रखिएगा। ऊपर वाला हो सकता था लेकिन बेस्ट जो है साइटोकाइनिन है, क्योंकि आप कल्चर टिश्यू ले रहे हो और उसका कल्चर कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 5 दिया, फाइटोक्रोम इज अ। देखिए ये भी सिलेबस में तो नहीं है, इवन एनसीईआरटी में भी नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। फाइटोक्रोम क्या है? फ्लेवोप्रोटीन है, लाइपोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है या क्रोमोप्रोटीन है? तो फाइटोक्रोम जो है पिगमेंट्स होते हैं प्लांट में जो लाइट को रिसीव करते हैं और यही प्रमोट करते हैं फ्लावरिंग को, राइट। तो सीधा आंसर यहाँ पे है क्रोमोप्रोटीन, राइट, क्रोमोप्रोटीन। नेक्स्ट एक और है, एविना कर्वेचर इज़ यूज फॉर बायोएसे ऑफ। 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोगों का चांस तो होता है हमेशा 5 ही क्वेश्चन का, लेकिन एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये टेस्ट किसके, अवीना कर्वेचर जो टेस्ट है वो किसके टेस्टिंग के लिए किया जाता है? बायो से मतलब एक्चुअली टेस्ट होता है। तो IAA, इथाइलिन, ABA, GA3। जिब्रेलिक एसिड है, इथाइलिन है, एब्सिसिक एसिड है, इंडोल 3 एसिडिक एसिड है। सिंपल आंसर IA। आप जब हिस्ट्री उठा के पढ़ोगे
ऑक्सिन की, तो वहाँ आपको ऑक्सिन मिल जाएगा। और ऑक्सिन का दूसरा नाम यहाँ पे इंडोल 3 एसिटिक एसिड भी है, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड भी है, नाप्थलीन एसिटिक एसिड भी उसको कहते हैं, कई सारे नाम हैं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी डिस्कस कर रहा हूँ, बस इसलिए कि हमारा टाइम समय रहते कवर हो जाए। तो छठवें का पहला आंसर हो जाएगा ए।